मुंबई में लोकल ट्रेन ब्लास्ट में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सभी 12 लोग बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। 2006 में हुआ था मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट। साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल टाडा कोर्ट के जरिए कसूरवार ठहराए गए सभी 12 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी को बेगुनाह करार देते हुए फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का ऑर्डर दिया। बम ब्लास्ट में जिन 12 लोगों को मुलजिम बनाया गया था उनमें कमाल अहमद अंसारी, तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद फैजल शेख, एहतिशाम सिद्दीकी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजमिल शेख, सुहेल महमूद शेख, जामिर अहमद शेख, नावेद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल हैं और इन सभी को अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है। निचली अदालत ने इन्हें सजा सुनाई थी, कुछ को उम्र कैद की सजा हुई थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। 19 साल पुराना ये मामला है जब मुंबई की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद इन 12 लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है और सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। मुंबई में लोकल ट्रेन ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के ऑर्डर को पलटा है। आपको एक बार फिर उन सभी के नाम बता देते हैं जो इसमें शामिल हैं। कमाल अहमद अंसारी, तनवीर अहमद अंसारी, इसके अलावा मोहम्मद फैजल शेख, एहतिशाम सिद्दीकी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मुजम्मिल शेख, सुहेल महमूद शेख, जामिर अहमद शेख, नावेद हुसैन खान और आसिफ खान, ये सभी वो लोग हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन 12 लोगों में से एक शख्स की मौत हो गई है और 11 लोग बाइज्जत बरी किए गए हैं। आपको बता दें कि 2006 में ये वाकया सामने आया था जब मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और कई अहम बातें कहते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सभी गवाहों के बयान गैर यकीनी हैं। टैक्सी ड्राइवर चश्मदीदों के बयान पर सवाल उठाए गए कोर्ट की तरफ से। धमाके के 100 दिन बाद याद रखना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस शख्स के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई थी उस शख्स ने 100 दिन बाद ये बयान दिया था। इस वजह से हाईकोर्ट का ये साफ तौर पर कहना है कि हम उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं और ये तमाम बातें हाईकोर्ट की तरफ से कही गई और कहा कि सभी गवाहों के बयान गैर यकीनी हैं और किसी शख्स ने अगर देखा है कुछ तो वो 100 दिन बाद कैसे उस शख्स का चेहरा याद रख सकता है, वो भी एक टैक्सी ड्राइवर था। ये बात हाईकोर्ट ने यहां पर कही है। वहीं बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है। 2006 मुंबई बॉम्ब कोर्ट, आज मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है बहुत दुख हुआ है, धक्का लगा है। निश्चित तौर पर 2006 में जो इन्वेस्टिगेशन में और फिर न्यायालय में जो लीगल प्रेजेंटेशन में त्रुटियां रही होगी, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील की है एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए। मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी ही चाहिए। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के सदर ने कहा है कि 19 साल के बाद फैसला आया है और इंसाफ की जीत भी है। उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर सरकार अपील करेगी तो हम इनका साथ सुप्रीम कोर्ट तक देंगे और बेगुनाहों को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। वहीं बरी किए गए शख्स डॉक्टर वाइज शेख ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आज का ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले से बड़ी मसर्रत और खुशी महसूस हुई कि देर से ही सही इंसाफ मिला और ये बेकसूर लोग जो आज 19 सालों से गिरफ्तार थे। देखिए, इस सिलसिले में हम अपने सीनियर वकला से मशवरा कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा उसके बारे में हम आगे इसका फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो जाना चाहते हैं जाएं, हम उससे कुछ मना नहीं कर सकते हैं, वो हक है उनका, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन असल तो ये है कि जो असल गुनहगार हैं
मुजरिम हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ना ये कि बेकसूरों को गिरफ्तार करके और उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा उनको दी जाए। और मुझे भी इस केस के अंदर मुलजिम बना करके 9 साल जेल में रखा गया था। 2006 में मुझे गिरफ़्तार किया गया, 2015 में मुझे सेशन कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी किया। आज 19 साल के बाद हाई कोर्ट ने सारे ही कैदियों को बाइज़्ज़त बरी किया। ये ख़बर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जमीयत उलमा का शुक्र अदा करते हैं और तमाम उन लोगों का जो हमारे साथ खड़े थे, जो हमारी बेगुनाही को जानते थे। और बहुत खुशी का मौका है और मैं दुआ करता हूं कि ये तमाम कैदी आज जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं। देखिए, मैं समझता हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत, 19 साल के बाद ही सही जजमेंट आया है और सही जजमेंट आया है। इंसाफ के कुछ तकाज़े पूरे हुए हैं। मेरा ऐसा कहना है कि इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, इनको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और इनका जो है हुकूमत और पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बेगुनाहों को फंसा करके 19 साल उनकी ज़िंदगी के बर्बाद किए। देखिए, जेल के अंदर तो जो भी एक्यूज़ जाता है टेरर केस के अंदर बहुत परेशानी उसको होती है। जेल वैसे भी अपने आप में एक बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ है। टेरर केस में अगर जाते हैं तो उसको ज़्यादा परेशानी होती है। जेल वाले उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनके साथ तासुब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 9 साल बर्दाश्त की। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया और 9 साल हमको बहुत ज़्यादा स्टिग्मा सहना पड़ा। सोसाइटी ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। लेकिन आज हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हमें उम्मीद है कि हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी का धब्बा था वो धुल गया है और अब तमाम ही लोग हमारा भरपूर साथ देंगे, ताउन करेंगे। तो 19 साल बाद इंसाफ मिला है, ये कहना है उन सभी लोगों का जिन्हें बरी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। उनके घर वालों ने भी अब राहत की सांस ली है और इतने वक्त से ये केस यहाँ पर चल रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब उस फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया है। अब किरीट सोमैया ने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पर, यह भी बहुत अहम होगा यहाँ देखना। लेकिन फिलहाल अभी हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है और उन सभी लोगों को बरी कर दिया है जो इस मामले में आरोपी थे। और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए ये बड़ा फैसला आज सुनाया है। 19 साल बाद इंसाफ मिला है इन सभी लोगों को, काफी राहत भरी खबर है इनके लिए। इनके परिवार वालों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, अगर बात करें तो 19 साल के बाद फैसला आया है। 19 साल जिंदगी के बहुत बड़े वक्त होते हैं और 19 साल लोगों ने अपने जेलों के अंदर गुजारे हैं। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के भारत के सदस्य खुद मौजूद है, हलीमुल्लाह जी, जो लगातार शुरुआत से जो है इस केस की पैरवी कर रही है। हलीमुल्लाह जी, 19 साल के बाद फैसला आया है, इस तरीके से फैसले को देखते हैं। देखिए, देर से ही सही ये हम सबका एहसास है और हम समझते हैं कि ये जो हुकूक थे बेगुनाह थे और आया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम को क्या लगता है कि निचली अदालत से जो फैसला आया था, कुछ लोगों को फांसी की सजा हो गई थी, कुछ लोगों को उम्र कैद हो गई थी, जिसमें से एक अक्यूज जो है उसका इंतकाल भी हो गया, एक अक्यूज को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था। तो जमीयत जो है लगातार इस केस की पैरवी कर रही है। अगर आने वाले वक्त के अंदर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाता है तो आप लोगों के क्या स्टैंड रहेंगे और आप लोग क्या सरकार से कोई मुआवजे की मांग भी करने वाले? देखिए, 2006 में जब ये मामला और हमारे पास लोग आए, लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके खानदान तो गुलजार आदमी मरहूम थे, सामने ही नजरात में रखा केस मदद करे। तो गुलजार साहब ने वकीलों से मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जमीयत उलमा ने फैसला करने का फैसला है। और कोर्ट का जो फैसला आया वो बिल्कुल हमारी तवक्को के खिलाफ आया। आप ये समझते थे कि लोअर कोर्ट से ही ये सारे लोग बरी हो जाएंगे, लेकिन एक के अलावा बाकी सबको सजा सुना दी गई, 5 को फांसी की और 7 को बर्खास्त। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं पाए, ये समझते थे कि बेकसूर, इसलिए हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया गया
और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब पैरवी की गई। हमारे वकला ने काफी मेहनत की और आज उसका नतीजा आपके साथ। देखिए, हमारे साथ उनके परिवार के भी कुछ लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के जो बड़े भाई हैं, आपका भाई डॉक्टर था, साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में ही था। आपके भाई को क्या सजा मिली थी और इस वक्त आप क्या महसूस करते हैं? कोशिश होने की वजह से हमारे को जाए और वाहिद भाई जैसे पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। एक आदमी के घर से जाके हर चीज जैसे बहुत भाग दौड़ करी वाहिद भाई तो हमें सब फैमिली के साथ जब भी हम आते थे अपनी लेके दरखास्त फैमिली की तरह बैठाते थे और बातचीत हमारी सुनते थे तो बोलते थे हम इसका हल निकालेंगे, बात करते और हर बार ने हमारी हिम्मत अफजाई। आपके भाई के परिवार में कौन कौन था? उनकी शादी हो गई थी, भाई के बच्चे बता? शादी हुई थी, शादी के 3 महीने के बाद तो अरेस्ट किया गया और 6 महीना अरेस्ट होने के बाद पूरी लड़की उसकी एक लड़की पैदा अमजद, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि देखिए इंसाफ जरूर मिल गया है 19 साल बाद यहाँ पर, लेकिन अब किरीट सोमैया की तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो वहां पर भी ये लोग इंसाफ की गुहार लगाते दिखाई देंगे, लड़ने को तैयार हैं। देखिए, अगर किरीट सोमैया की बात करें तो वो किरीट सोमैया सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो आप लोगों की क्या है इसकी तैयारी है? आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है तो आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट साथ में जाएंगे? अभी तक तो हम लोग को ऐसा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। अगर कोई जाएगा तो जब सुरमा हमारे साथ है, तो हमारे को वादा किया है कि बच्चे जितने भी है सब बेकसूर है और हम पूरी कोशिश हो सकेगी तुम्हारे साथ रहेंगे, जहाँ कहीं भी लोग जाएंगे हम भी उसके साथ लड़ेंगे, आखिर में उनको पढ़ा के लाएंगे। देखिए, एक परिवार के जो शख्स है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका कौन था परिवार का पिछले 19 साल से जेल? जमीर अहमद क्या करते थे? जमीर के परिवार में कौन कौन? उसकी वाइफ थी और तो जेल गए थे तो परिवार साथ में था? साथ में हम लोग जॉइंट फैमिली में साथ में ही रहते। क्या लगता है 19 साल के बाद फैसला आया है, किस तरीके से फैसले को देखते हैं? आया है, बहुत खुशी की बात है। यही उम्मीद यही फैसला 15 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, देर से ही सही, लेकिन अल्लाह का शुक्र आया। कभी हमारे मकसूद भाई ने बताया बहुत तरह भी के शुक्रगुजार है महाराष्ट्र का, जिन्होंने शाना बशाना हमारी अब तक वेरी फर्स्ट डे से लेकर अब तक हमारी और इसको समझने में उन्होंने समझा के और यकीन किया और आज हम सब सच्चे साबित हुए। बता दिया तो एक परिवार को कितनी तकलीफ होती है? एक आतंकवादी का धब्बा लगता है एक परिवार पे, तो कितनी तकलीफ होती है और माशरे के अंदर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? ये बात तो सच है कि ये होने के बाद लोगों की देखने का अंदाज थोड़ा बदल गया था, जहाँ रहते हैं वहाँ देखने वाले लोग कुछ बिल्कुल अमजद कहा जा सकता है भले इंसाफ मिल गया हो, लेकिन जो 19 साल इन्होंने गुजारे हैं वो भी काफी मुश्किलात से भरे रहे होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला जाता है तो देखना होगा क्या होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने